जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सारे कैलकुलेशन पे बात करेंगे। सबसे पहला रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोगों को मैं पहले से ही बता रहा था, जिस प्राइस के आसपास लिस्टिंग होगी लगभग बिल्कुल उसी प्राइस पे लिस्टिंग हुई है, तो तालियां तो सबसे पहले रुकनी नहीं चाहिए। और लाइक कमेंट भाई, अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं समझ जाऊंगा कि अच्छी एनालिसिस की कोई कदर नहीं है। चलिए बात करते हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कब शेयर मिलेंगे, किसका कितना कैसे हुआ है, क्या होने वाला है, मतलब कुल मिला के डिमर्जर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। वेदांता का डिमर्जर आज हो चुका है 30 तारीख। अब सबसे पहले तो इसमें 65% की हम लोगों को टोटल गिरावट देखने के लिए मिल रही है। देखिए, कल प्राइस था 773 रुपये का, आज का प्राइस है 275 रुपये का। तो लगभग यहाँ से कह लीजिए कि 500 गायब हो गया है। ठीक है ना, 773 273, तो बीच में 5 गायब हो गया है ना। अब वो 5 में कितना एडजस्टमेंट है, कितना गिरावट है, तो इसका बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑफिशियल प्राइस है एडजस्टेड प्राइस, मतलब कल का जो 773 वाला प्राइस था वहीं वाला प्राइस एडजस्ट होके आज हुआ है 290 रुपये पे। समझ रहे हो, मतलब लगभग 480 रुपये के आसपास का एडजस्टमेंट देखने के लिए मिला है। और इसको हम लोग कैलकुलेशन पे यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे करेंट प्राइस थी उस समय वेदांता की, यहाँ पे 773 और अभी 290 पे एडजस्टमेंट हुआ है, तो लगभग 483 रुपये का तो हुआ है टोटल एडजस्टमेंट। कितना? 483 रुपया का टोटल एडजस्टमेंट हुआ है, जो 4 कंपनी हम लोगों को बाद में मिलेंगी उनका। तो सबसे पहले तो यही आप लोगों को यहाँ पे रुक के ध्यान देना है कि जब वो चारों कंपनियां लिस्ट होंगी, ध्यान दीजिए, जब चारों कंपनियां 2 महीने के बाद लिस्ट होंगी, उन चारों कंपनियों का प्राइस ऐड करने के बाद आना चाहिए कितना? 483 रुपया। इससे 1 रुपया अगर कम आया तो मान लीजिएगा आपको 1 रुपया का लॉस हो गया। अगर इससे 1 रुपया ज़्यादा आया तो मान लीजिएगा आपको 1 रुपया का बेनिफिट हो गया। 100 रुपया प्लस हुआ तो 100 रुपया का प्रॉफिट, 100 रुपया डाउन हुआ तो 100 रुपया का लॉस। मतलब ये प्राइस आपको लिख के रखना है 483 रुपया वाला, क्योंकि ये प्योर एडजस्टमेंट है। ये आपका इतना रुपया कटा है, उन 4 कंपनियां जो मिलने वाली हैं, एक शेयर सबका ना, उनका 483 रुपया कटा है आपका। जो कहते हैं ना कि आपका कट गया है, वो हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो हुआ है, लेकिन अभी अगर करेंट प्राइस के हिसाब से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो भाई 483 रुपया ही हम लोगों का कटा है ना, 483 रुपया। लेकिन यहाँ पे तो दिखा रहा है कि 500 रुपया कट गया है। तो फिर 14-15 रुपया वो कहाँ से कट गया है? 17 रुपया, तो वो यहाँ से कटा है। 5% की आज गिरावट भी आई है, मतलब कल के एडजस्टमेंट के बाद इस शेयर का प्राइस था 290 रुपया। अब आज की भी तो तेजी मंदी होगी ना भाई, कि आज बस उसी प्राइस पे रहेगा, एकदम खड़ा रह जाए? नहीं, आज भी तो तेजी मंदी होगी। तो आज कुल मिलाकर कहिए कि 60% का वेदांता में तो हुआ है एडजस्टमेंट, और उसके ऊपर से हो गया है 5% की गिरावट। और वो गिरावट किस लिए हुई है? क्योंकि बहुत बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने दिया है, इसके वजह से। घी पचता नहीं है ना, वही चीज़ है। इतना बढ़िया रिजल्ट देने के बावजूद भी शेयर में जो है गिरावट आ रही है। समझ रहे हो आप लोग? तो अब ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, बहुत सारे लोग नहीं बताए होंगे आप लोगों को। ठीक है ना। तो देखिए, अगर रिजल्ट कल का देखोगे तो मैं बताया था रिजल्ट वाली वीडियो में ही आप लोगों को कि 9,352 करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। लेकिन फिर भी आज 5% की एक्चुअल में गिरावट। 60% भूल जाइए, अब 483 रुपया भूल जाइए, वो तो एडजस्टमेंट है। उसके बाद ये 14-15 रुपया जो मेन एक्स्ट्रा गिरा है ना, ये 5% की गिरावट हुई। अब ये क्यों है? बढ़िया रिजल्ट क्योंकि वजह से आया है? नहीं, प्राइस डिस्काउंट करने में भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। ठीक है ना, मतलब अच्छे से प्राइस डिस्काउंट नहीं हो पाता है, तो उसके वजह से भी, उसके ऊपर से भी थोड़ा बहुत गिरावट आती है। तो ये भी एक तरीके से मान के चलिए कि एडजस्टमेंट में ही आएगा। हाँ, इसका ठिकरा आप फोड़ सकते हो इस पर कि मार्केट भी आज 1.5% गिरा था, अभी भी आधे % निगेटिव ट्रेड करा, तो इसके वजह से। तो कुल मिला के कुछ भी कहिए, 500 रुपया का प्योर कह लीजिए कि 283 रुपये का तो प्योर एडजस्टमेंट है, और ये 14 रुपये भी उसी के ठीकरे हम लोग फोड़ देंगे 500 रुपया। 4 कंपनियां जब लिस्ट होंगी तो हमको 500 रुपया का वैल्यू चाहिए, तो हम ठीक हैं। नहीं तो फिर 500 रुपया के नीचे आएगा तो मान के चलिए कि डिमर्जर से हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, केवल घंटा मिला है, उसको बजा लेना है 3-4 बार। ठीक है ना, ये चीज़ होगा। तो 500 के ऊपर अगर
लिस्ट होती है तो बढ़िया रहेगा, लड्डू उड्डू बांटिएगा, मुझे भी 1-2 गिफ्ट करिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। अब मेन चीज़ आता है कि किसको शेयर मिलेगा, किसको शेयर नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग, अभी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आ चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए ये 3 डेट है, इसको आप समझिएगा। 1 मई जो है ये है रिकॉर्ड डेट, आर लिख दे रहा हूँ। 30 मई ये जो है इसको EX लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, EX ये होता है एक्स डेट। और 29 मई था, सॉरी 29 अप्रैल था, और 30 अप्रैल एक्स डेट है आज का डेट, और कल का डेट 29 अप्रैल था, लास्ट डेट टू बाय कह लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए रिकॉर्ड डेट से कुछ मतलब नहीं होता है। रिकॉर्ड डेट बस एक देखने के लिए डेट होता है। मेन डेट 2 ही डेट होता है। एक तो जो हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिखता है, नहीं बताया जाता है, मतलब कंपनी नहीं बता दी है, 29 अप्रैल का दिन। जो भी व्यक्ति 29 अप्रैल को खरीद के 3:30 बजे तक होल्ड करके रखा होगा शेयर, उसको बायबैक ये डीमर्जर मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 29 तारीख को अगर आप खरीद के या 29 तारीख को होल्ड करके अगर 30 तारीख को बेच दोगे आप, अगर ये गलती करोगे तो आपको हो सकता है कि डीमर्जर के शेयर नहीं मिले। किसी की औकात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 29 तारीख को खरीद के 30 तारीख को बेच दे तो उसको डीमर्जर ना दे। मिलना ही मिलना है। एक्स डेट का मतलब क्या होता है? उस डेट से मतलब नहीं हो, उस दिन बिना डीमर्जर के शेयर ट्रेड कर रहा है 290 रुपये पे, तो उस दिन से मतलब ही नहीं है। मेन डेट लास्ट डेट टू बाई होता है। उस दिन तक आप खरीद लिए, 30 तारीख को आपका जो है एक्स डेट आ गया, 1 तारीख को छुट्टी है, तो आपका ऑटोमेटिक नाम जो है 1 तारीख को आ जाएगा रिकॉर्ड डेट में। मतलब आपको मिलना ही मिलना है। भले ही कोई बंदा आज 60% की गिरावट देख के बेच दिया हो, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको शेयर मिलना ही मिलना है। ये एकदम लिखित है। ऐसा नहीं कि नहीं 30 तारीख को शेयर बेच दोगे तो आपको डीमर्जर के शेयर नहीं मिलेंगे। तो फिर मैं कल क्यों होल्ड करके रखा था? तो तुम्हें तो पागल था। ये सब बकवास है। तो आज आप बेच दिए होंगे शेयर, कोई टेंशन की बात नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा आपको। मैं हूँ अभी, ठीक है ना, 8 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, ऐसे फालतू का थोड़े, ठीक है ना। तो मिलेगा। तो आज बेच दियो, कोई टेंशन नहीं है। कल बेच सकते हो, परसों बेच सकते हो, 1 महीने के बाद बेच सकते हो, जब मर्जी तब बेच सकते हो। आपको डीमर्जर के शेयर मिलेंगे 29 तारीख तक। बस आपने होल्ड करके रख लिया है तो बस काम खत्म, ठीक है ना। लिस्टिंग कब होगी, शेयर मिलेंगे कब, ये भी बता दीजिए जब इतना ज्ञानी हो तो। लगभग 2 महीने। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 4 वीक से लेके 6 वीक, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 4 वीक से लेके 8 वीक। भाई बकवासी एकदम खत्म करिए। सीधा सीधा 2 महीने लगता ही लगता है। और जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं उतना टाइम लगता है। कोई छोटी मोटी कंपनी हो तो हो सकता है कि थोड़ा जल्दी हो भी जाए, लेकिन वो 2 महीना लगेगा ही लगेगा। आप मान के चलिए मेरी बात, ठीक है ना। कंपनी ने बताया कौन सा डेट है, आप लोगों को बताया था ना कि जून तक कंप्लीट करना है। अभी आप मई में इसका जो है अभी अप्रूव हुआ, मई पूरा और पूरा जून, 2 महीना हुआ कि नहीं हुआ, तो जून तक कंप्लीट करना है। तो जून के लास्ट तक शेयर लिस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है जुलाई में लिस्ट हो पहले हफ्ते में, या जून के लास्ट हफ्ते में। बस यही 2 हफ्ता आप नोट करके रख लीजिए, जून का लास्ट हफ्ता या जुलाई का पहला हफ्ता। बस इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाने की बात है, ठीक है ना। और आगे कोई अपडेट आएगा, लिस्टिंग का डेट आता है, वो मैं बता दूंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत ही परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे का सारा मैटर लगभग जो भी मुझे समझ में आया समझा दिया हूँ आप लोगों को। 483 रुपया बस आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। और भी अगर कोई मुझे टॉपिक समझ में आता है इसमें, जो मुझे बताने लायक बात आपको लगे, तो आगे भी मैं इसमें वीडियो बनाता रहूँगा। वैसे तो सब कुछ मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब ये आपका जो लॉस है वो कैसे सेटल होगा, कैसे, तो देखिए ये जो आपका वेदांता में लॉस 60% का दिख रहा होगा ना, या फिर जितने भी प्राइस पे आपने खरीदा होगा वो आपका वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है ना। बस आपको उसके बदले में जब 4 शेयर मिल जाएंगे तो भले ही आपके इधर से 500 रुपये के का मतलब हर शेयर पे घाटा दिख रहा है, लेकिन 500 रुपये के या 600 रुपये के जब लिस्टिंग होगी उन सब शेयरों के, वो शेयर मिल ही गए हैं ना। तो यहाँ पे लॉस भले ही शो करेगा, लेकिन आपको उतने के शेयर मिल गए हैं, तो फिर उससे मतलब क्या है, ठीक है ना। वो आपका केवल देखने के लिए लॉस रहेगा, बाकी एक्चुअल में ये लॉस नहीं है। हाँ, लिस्टिंग में वहीं 483 रुपये के अगर नीचे उन सब की लिस्टिंग होती है, सबका ऐड करने के बाद, तो फिर आपको वहाँ पे जितना रुपया निगेटिव रहेगा उतना लॉस होगा। तो ये यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लिएगा। कोई भी इतना सा भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट कर दीजिएगा। आगे वीडियो बनाने में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगता है, तुरंत मैं वीडियो बना देता हूँ। और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये चीज़
300 रुपये में कई दिन से बोल रहा था आप लोगों को कि 300 रुपये के आसपास का एडजस्टमेंट होगा। 40% वैल्यू मुझे वेदांता की दिख रही है, बाकी 60% वैल्यू इसका एडजस्ट होगा। ये मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, और जो मार्केट में जो न्यूज़ें आ रही हैं, एक्सपर्ट के बयान, एक्सपर्ट के आर्टिकल, वो भी मैं भी तो पढ़ता हूँ। अब इसमें अलग अलग करके मैं बता देता हूँ जो मेरा अनुभव है। वेदांता एल्युमिनियम का लगभग 270 रुपये, और लगभग कह लीजिए यहाँ पे वेदांता पावर का 115 रुपये के आसपास, ऑयल का लगभग 55% कह लीजिए 55 रुपये, और आयरन एंड स्टील की बात करेंगे तो लगभग 23 रुपये के आसपास डिमर्जर हुआ है जो मुझे प्रतीत हो रहा है। बाकी लिस्टिंग कितनी होगी नुआमा ने और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताया है, वो मैं कैलकुलेट आपको करके बता चुका हूँ। देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना सभी लोग।